क्या आप भी मानते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल सबसे कंफ्यूजिंग और डराने वाले होते हैं? अगर हाँ, तो रुकिए, क्योंकि आज के सॉल्यूशंस न्यूमेरिकल ट्रिक पार्ट 3 में हम लेकर आए हैं ऐसे अल्ट्रा स्मार्ट कंसेप्ट जिसमें मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और वॉल्यूम परसेंट के सवाल सेकेंडों में आसान लगे, जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड carbon tetrachloride CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 122 ग्राम ऑफ CCl4। अर्थात आपको मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का मास परसेंटेज निकालना है। तो मास परसेंटेज निकालना है और दिया गया है कि 22 ग्राम बेंजीन जो है 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजॉल्व है, घुला है। तो आप दोनों का मास परसेंटेज निकालेंगे। तो आपको पढ़ाया गया है कि मास परसेंटेज क्या है। मास परसेंट इज द डिफाइंड ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन द रेशियो ऑफ टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का एक घटक जो सोल्यूट कहलाता है, घोला गया है, वो है। और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल द्रव्यमान उस विलयन का टोटल क्या क्या मिला है। जैसे यहाँ पर 22 ग्राम मिला है 122 ग्राम CCl4 में। तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं कि टोटल मास क्या है। तो टोटल मास अर्थात कुल द्रव्यमान कितना है, 22 प्लस 122 इज इक्वल टू 144। टोटल मास इतना हो गया ये। अब मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, मतलब किसी एक घटक का, भाई दो है, विलयन तो दो से बना है, सोल्यूट से और सॉल्वेंट से। सपोज दैट किसी बीकर में CCl4, इसमें बेंजीन को डाला गया है, तो बेंजीन मिलाया गया है इसमें, तो बेंजीन तो सोल्यूट होगा, विलेय होगा, और इसमें जो जिसमें मिलाया गया है वो सॉल्वेंट होगा। क्या होगा, सॉल्वेंट। तो जो बेंजीन सोल्यूट है, जिसको हम C6H6 कहते हैं, इन दोनों कंपोनेंट से ही, बेंजीन और सॉल्वेंट के कंपोनेंट से ही सॉल्यूशन बन रहा है, विलयन बन रहा है। इसके दो घटक हैं, बेंजीन का प्रतिशत निकालना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 का परसेंट निकालना है। तो परसेंट निकालने के लिए अब यदि हम बेंजीन का प्रतिशत निकालेंगे, बेंजीन का परसेंट निकालेंगे, तो बेंजीन का कितना ग्राम है, वन कंपोनेंट, उसको हम ऊपर लिखेंगे 22 ग्राम है। और टोटल मास ऑफ इस सॉल्यूशन कितना है, 144 कितना है, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो परसेंटेज निकलेगा। 7% अर्थात पर मीन्स एक, 7 मीन्स 100। अब इसको काटिए। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, और अर्थात 11/72 इंटू 100। या यूं कह लें कि जब हम इसको निकालेंगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 11/72 1100, तो 72 देखिए 2 अंक में जाएगा ना, 3 अंक लेंगे। अब 3 अंक में देखिए कितना, एक बार ले जाए 75 होगा। 10 में से 5 गए 5, यहाँ 10 में से 7 गए 3, यहाँ कुछ नहीं। उसके बाद जीरो रखते हैं, इसके बाद 7 कितना जाएगा, बचे 35, 5 बार ले जाइए, 5 दूना 10, 5 7 35, कट गया। 15 पॉइंट के कुछ समथिंग आता है, तो इसका आएगा लगभग 15 पॉइंट, यूँ कर लें कि 15.0 या 28 इसका आंसर। यदि हम CCl4 का उसी तरीके से हम निकालें तो CCl4 का 122/144 इंटू 100। मैथ वाले स्टूडेंट तो कर लेते हैं, जब बारी आती है बायो के स्टूडेंट तो न्यूमेरिकल में थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। देखें वैसे ही काटिए, 2 से कट जाएगा,
61 इंटू 100/72 कट जाएगा। 50 2 तिहाई 6 2 6 12 अर्थात इसमें मल्टीप्लाई करिए, एक जीरो बढ़ा दीजिए अपॉन 36, इसको काटिए 36 काटिए 8 छंग 48, ये समथिंग उत्तर आ जाएगा 84.72, ये CCl4 का परसेंटेज है। नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट दी मोलर फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन सीसी। फ्रैक्शन ज्ञात करना है इसका, बेंजीन सॉल्यूशन में बिलियन में दिया गया बेंजीन का जो है मोलर फ्रैक्शन, मोल प्रभाव ज्ञात करना है, जिसमें दिया गया है कि कंटेनिंग 30% बाई मास इन CCl4, और उस बिलियन का लगभग 30% मास किसका है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का है। तो आप निकाल सकते हैं। तो पहले आपको जानना है कि मोलर फ्रैक्शन क्या है। मोलर फ्रैक्शन इज द डिफाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट रेशियो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इज नोन एज मोलर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम मोलर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में मोल प्रभाज कहते हैं। तो मोलर फ्रैक्शन क्या है? मोलर फ्रैक्शन किसको डिफाइन करता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी वन कंपोनेंट्स, अर्थात बिलियन में का एक भाग, और टोटल नंबर ऑफ ऑल दी कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। जैसे कोई बिलियन बना है, उसमें ग्लूकोज भी मिला है, नमक भी मिला है, और उस बिलियन को पानी के साथ मिलाया गया है। उस बिलियन का कितने कंपोनेंट है? पहली बात तो ग्लूकोज भी है और नमक भी मिलाया गया है, या और कुछ भी मिलाया गया है। तो जितने भी कंपोनेंट हों, उसका एक भाग का हम फ्रैक्शन निकालते हैं। जैसे नमक मिलाया गया है 20%, तो 20% नमक का फ्रैक्शन निकालते हैं। आपको एग्जाम्पल हमने दिया था कि यदि मान लें कि यदि आपके पास एक मैंगो है और 4 एप्पल है, कुल टोटल कितने फ्रूट हैं? 5। यदि हम मैंगो का फ्रैक्शन निकालेंगे तो मैंगो का ऊपर और टोटल नीचे, तो मैंगो का फ्रैक्शन निकल गया। यदि एप्पल का फ्रैक्शन निकालेंगे तो एप्पल का ऊपर और टोटल का नीचे, यही फ्रैक्शन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, सोल्यूट एस सॉल्वेंट, दोनों का निकालते हैं। जिसका फ्रैक्शन निकालेंगे वो ऊपर और बाकी टोटल नीचे। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो बेंजीन 30% है। जब बेंजीन 30% हो गया, जो और मिला है उसका मतलब है वो पूरा 70% होना चाहिए, अर्थात जितने भी कंपोनेंट हों उसका एडिशन जो है 1 आना चाहिए। एज्यूम कर लेते हैं 100% किया, तो CCl4 कितना परसेंट बचेगा? देन CCl4 कितना 30, 100% माना जाता है, तो यहाँ 30% है, तो बाकी कितना बचा? 70%। मोल ऑफ किसका निकाल रहे हैं? बेंजीन का। तो ये कितना परसेंट है मोल ऑफ बेंजीन? 30%। और मोलर मास, मोलर मास मीन्स होता है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है? बेंजीन, यदि हम बेंजीन का निकालें तो C6 है, H6 आता है, और एक कार्बन का 12 और 6 कार्बन है, +6 इज इक्वल टू 78। तो मोलर मास कितना हो गया? 70.384। ऐसे ही हम मोल ऑफ CCl4 का निकाल लेते हैं। CCl4 का कितना है? यहाँ 30% हो गया, एज्यूम हम माने हैं 100% में, तो बचेगा कितना?
70%, 70%। और CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? CCl4 कार्बन का 12 और प्लस क्लोरीन का 35.5 इंटू 4, 154 या 154, तो 154 इसका मोलर मास आप निकाल सकते हो। यदि आप डिवाइड फ्रैक्शन नहीं जानते उसको भी बता दे रहे हैं। क्या आएगा? 0.454 अलग अलग जो है सेपरेट करके बेंजीन, मोल्स ऑफ बेंजीन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड या CCl4 निकाल लिया। इसको हमने बता दिया कि इसका 0.384, इसका 0.454 आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स जोड़ दीजिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे लिखा जाता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का, जैसा कि फार्मूले में है। मोल्स ऑफ सोल्यूट जिसका निकाल रहे हैं उसका फाइंड करिए। तो पहले टोटल भी लिख लीजिए जिससे आपको आसानी हो। तो टोटल्स कितना आ गया? 0.384 प्लस 0.454, 3 अंक पॉइंट के बाद 3 अंक तक ही निकालना होता है, और अर्थात 0.838 आ गया ये। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जिसका भी निकालें, तो बेंजीन का मोलर फ्रैक्शन निकालना है। मोलर फ्रैक्शन बेंजीन का निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हैं? 0.384 अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अर्थात CCl4 का भी और बेंजीन का भी लेंगे, तो कितना आ गया? 0.838 किया गया। इसको काट दीजिए तो कितना हो गया? 384 अपान 838, दशमलव हटा देंगे पूरा। हम इसको डिवाइड करें, ये डिवाइड करें तो देखते हैं डिवाइड हो सकता है। ये 4 और 8 संख्याएं सम है तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। 92 अपान 419, इस 192 भाग कैसे जाएगा उसको देखते हैं। जो आएगा वही आंसर होगा। 419 दशमलव बढ़ाएंगे, जब भाग ले जाएंगे दशमलव बढ़ाएंगे तो 0.10 यहाँ बढ़ा देता है, क्योंकि 192 में 419 का भाग देंगे तो ये कट नहीं पाएगा। आप देखते हैं ये 0 बढ़ा गए। अब हम इन दोनों संख्या को क्लोज कर रहे हैं और इनको भी क्लोज कर रहे हैं। अब देखिए भाग देने का ट्रिक कितनी बार जाएगा? 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, देखते हैं 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 0.4, इसका आंसर 0.450 समथिंग आएगा, या 5 ही कर सकते हैं, मतलब 0.45 के ऊपर ही आएगा, अर्थात ये इसका आंसर है 0.45 मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिखा है कैलकुलेट दी मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग सॉल्यूशन। इसमें 2-3 ऑप्शन है। 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें पॉइंट है मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या है? मोलरिटी इज डिफाइंस द मोल्स ऑफ सोल्यूट रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन पर लीटर। अब लीटर में वैल्यू लिया जाता है तब मोलरिटी बोला जाता है, लेकिन वही किलोग्राम में लिया जाएगा है सेम वही, तब मोलैलिटी कहा जाता है। तो यहाँ देखिए लीटर में लिया गया है 4.2 लीटर। मोलैलिटी का सूत्र क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो आयतन दिया जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन का आयतन, सॉल्यूशन किसमें रहेगा? इन लीटर में रहेगा, लीटर में रहेगा। लेकिन जब मोलैलिटी अर्थात मोलैलिटी है फार्मूला सेम, मोलैलिटी क्या कहलाती है? सेम वही है, मोल्स ऑफ सोल्यूट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, इसका आयतन मास ऑफ इन किलोग्राम में रहता है। ये लीटर में है तो मोलैलिटी किलोग्राम में रहता है, यही अंतर है। 30 ग्राम है कोबाल्ट नाइट्रेट, कोबाल्ट
नाइट्रेट गिवन है इंटू 6H2 O। वॉल्यूम क्या है, आयतन क्या है, आयतन दिया है 4.32 लीटर में दिया है। और जब हम इसका मोलर मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट 209 ग्राम प्रति, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो हमने मोलर मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट का इतना निकाला। कोबाल्ट का आप देख ही रहे हैं 59 है, नाइट्रेट का 124 प्लस 6 अणु है, 6 अणु H2O का है 108, जोड़ेंगे तो 291 ग्राम आएगा। नंबर ऑफ मोल्स कोबाल्ट का 30 है, तो जब इसका निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स कोबाल्ट नाइट्रेट का तो कितना आएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही तो होता है सूत्र, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स इतना आ गया। तो इसका मोलरिटी निकालना, मोलरिटी निकालने के बाद जब इतना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट का आ गया तो इसको और भागे कितने लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में दिया है तो 4.3 आएगा। यदि यही मिलीलीटर में दिया होता तो 1000 का डिवाइड करते तो ऊपर चला जाता। तो ये आ गया आपका आंसर। नंबर 3 में 2 क्वेश्चन दिया है, पहला तो आपका आंसर आ गया बी है, इसी में 30 ml ऑफ 0.5 मोल H2SO4 डाइल्यूट टू 500 मोल। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तीसरा का ही है, तीसरा का बी है, तो 30 मोल दिया ही है, 30 ml मिलीलीटर, इसमें मिलीलीटर दिया है, और इसमें दिया है 0.5 मोल H2SO4 दिया है, और डाइल्यूट किया गया है, मोलर सॉल्यूशन था, फिर उसके बाद डाइल्यूट टू 500 ml। तो डाइल्यूशन जो फार्मूला होता है M1V1 बराबर इक्वल टू M2V2 लिखा जाता है। तो M1 कितना है, M1 0.5 और V1 कितना है 30 इंटू 30 इज इक्वल टू M2 तो पूछा है, पूछा क्या है, मोलरिटी पूछा है, तो M2 तो पूछ रहा है यहाँ मिलीलीटर है, मिलीलीटर है, डाइल्यूट किया गया तो 5 ml। आप इसको निकाल सकते हैं, निकालिए, इज इक्वल टू कितना होगा, हाँ ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कितना आएगा, कितने में कितना, 1 0 0 तो हट गया, इज इक्वल टू M2 इंटू 500, M2 इज इक्वल टू इसके साथ रहने वाला नीचे चला जाएगा 15/500, 5 3 जा 1 1 से कटा, इज इक्वल टू 3/100, 0.03 मोल में 3 का भाग 3 डिवाइड पॉइंट, एक पॉइंट बढ़ाने पर 1 0 रहता है। अब उसके बाद जब 1 0 बढ़ाएंगे तभी 0 बढ़ पाएगा, यहाँ 1 0 तो बढ़ गया लेकिन 1 0 बढ़ाने पर तभी, अब कितनी बार जाएगा, 3 बार बढ़ गया। तो ये आपका, तो कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वेस सॉल्यूशन। आपको मोलल एक्वेस सॉल्यूशन ज्ञात करना है, मोलैलिटी ज्ञात करना है। एज्यूम करेंगे, मानेंगे कि आप 0 पॉइंट दिया क्या है 0.5 मोलल, टोटल सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन 2.5 किलोग्राम। सपोज दैट यूरिया कितना है x किलोग्राम, तो मोलैलिटी किलोग्राम में दिया रहता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में, किलोग्राम में दिया रहेगा। तो मोलर मास ऑफ यूरिया का निकालें, मोलर मास ऑफ यूरिया
60 ग्राम प्रति मोलर मास ऑफ यूरिया का 0.25 0.25 क्या दिया है 0.25 मोलरिटी दिया है। तो मोलरिटी के स्थान पर 0.25 लिखेंगे बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट का नहीं दिया है। तो जब मोल्स ऑफ सोल्यूट का नहीं दिया है तो यहाँ आप यूरिया दिखा रहे हैं तो वो यहाँ यक्स कर दीजिए। यक्स के बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 60 होता है अपान अपान हम देख रहे हैं किलोग्राम में दिया है तो किलोग्राम में अर्थात 2.5 माइनस यक्स शो कर देते हैं। तो 0.25 इज इक्वल टू यक्स अपान 60 अपान यक्स अपान 1 ये किलोग्राम में चेंज करना है। इतना हो गया हल कर लेते हैं। हमने 0.25 0.25 बराबर 1000 एक्स अपान 60 2500 माइनस यक्स पश्चांतर करिए बराबर 15 2500 माइनस यक्स इज इक्वल टू 1000 यक्स। अब इसमें मल्टीप्लाई करें 307 500 इज इक्वल टू नहीं माइनस 15 एक्स इज इक्वल टू 100 एक्स। यदि हम आगे नोट करें -15 एक्स 15 एक्स इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या होगा 37 500 इज इक्वल टू 1015 एक्स। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका जो आएगा 36.95 ग्राम या 37 ग्राम मास ऑफ यूरिया को हमने निकाल दिया। इसका 60 आता है। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 है। ऑल ऑफ द क्वेश्चन विच हैव बीन गिवन बाय मी दिस टाइम वो इज़ द एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चंस। या ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसको एज्यूम करें 100 ग्राम सॉल्यूशन मानकर चलें। तो इसमें के आई जो है के आई इफ दी डेंसिटी ऑफ 20%। ये के आई पोटेशियम आयोडाइड की डेंसिटी जो है लगभग 20% है 20 ग्राम है। बाकी वाटर है तो बाकी वाटर है जो है अर्थात 80% होगा या 80 ग्राम होगा। ग्राम में दिया है तो ग्राम में होगा। तो मोलरिटी याद करना है। यहाँ आपको मोलरिटी कैलकुलेट मोलरिटी याद करना है मोलरिटी याद करना है एंड सिर्फ मोल फ्रैक्शन याद करना है यही इसी का। तो आप पहले मोलरिटी याद कर लीजिए एज्यूम कर लीजिए यहाँ के आई का 20% है और वाटर का 80%। या यहाँ ग्राम में दिया है तो ग्राम में 20 ग्राम है 80 ग्राम। तो मोलरिटी निकालिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर में। तो मोलरिटी में आप जो है सबसे पहले मोल्स ऑफ के आई निकालेंगे। के आई पोटेशियम आयोडाइड का जो है मोल्स निकाल लीजिए। तो जब ये 20 ग्राम है 20% है तो 20 और के आई का जो है पोटेशियम आयोडाइड का 166 होता है मॉलिक्यूलर वेट। अर्थात आप दे दीजिए लगभग 0.1205 आएगा। वाटर का निकाल दीजिए वाटर कितना है डेंसिटी ऑफ मास एक्वस के आई एक्वस जली है तो वाटर जो बचेगा तो वाटर का 80 ग्राम है 80 ग्राम है 1000 kg 0.08
ये किलोग्राम में चेंज कर लें। अब जो है मोलरिटी निकाल लें। मोलरिटी मोलरिटी से हम निकालेंगे तो मोलरिटी अर्थात आपका मोल्स ऑफ के आई का निकल गया, कितना आया 0.1205 अपान टोटल वैल टोटल इन किलोग्राम में कितना आ गया 1.51 मोलरिटी आ गई। मोलरिटी ये आंसर आ गया। मोलरिटी निकालना है और मोलरिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप करिएगा। उम्मीद रखते हैं कि बाकी जो क्वेश्चन है आप सॉल्व करेंगे। यदि सॉल्व ना हो पाए तो आप कमेंट बॉक्स में आप यस या नो करके जो है